बीएसएफ के मुंहतोड़ जवाब के बावजूद सरहद पर पाकिस्तान की गुस्ताखी जारी है। जम्मू के आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। बुधवार रात 8:30 बजे पाकिस्तान के 2 पोस्ट से आरएसपुरा में जबरदस्त गोलीबारी की गई। उधर अरनिया में भी पाक रेंजर्स ने मोर्टार दागे, जिसका बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पाक रेंजर्स के युद्ध विराम का जब बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया तो इस्लामाबाद में पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह को लगातार दूसरे दिन तलब कर लिया। पाकिस्तान ने भारत पर बगैर उकसावे के फायरिंग का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि मंगलवार को आरएसपुरा और नौशेरा में पाक रेंजर्स की फायरिंग का करारा जवाब देते हुए बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स की कई चौकियों को नष्ट कर दिया था। पाकिस्तान के 2 से 3 जवान भी मारे गए हैं। व्यापार सुगमता सूचकांक में वर्ल्ड बैंक से मिली खराब रैंकिंग को गंभीरता से लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्य सचिवों और सचिवों से कहा है कि वो इसका अध्ययन करें और देखें कि उनके महकमे में कहां बेहतरी की गुंजाइश है। पीएम ने सचिवों से महीने भर के भीतर रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि किस देश में बिजनेस करने में कितनी आसानी है, इसे लेकर वर्ल्ड बैंक ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत 130वें नंबर पर है। यानी दुनिया के 125 से ज्यादा देशों में भारत की तुलना में बिजनेस करना ज्यादा आसान है। समाजवादी कुनबे में छिड़ी जंग के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक प्रचार वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें पार्टी के एकमात्र चेहरे के रूप में पेश किया गया है। इस वीडियो में एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव का चेहरा नहीं है। हाँ, वीडियो में सीएम अखिलेश अपनी सांसद पत्नी डिंपल के साथ नाश्ते की मेज पर जरूर दिखते हैं। वीडियो में संदेश दिया गया है, उत्तर प्रदेश मेरा परिवार। समाजवादी पार्टी में हर रोज बदलते घटनाक्रम के बीच अब सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि आज क्या होगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव आज देवबंद पहुंचेंगे, जहां वो एक कार्यकर्ता के घर जाएंगे। उधर सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव आज दिल्ली पहुंच सकते हैं, जबकि सीएम अखिलेश यादव यश भारती सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश 3 नवंबर से होने वाली रथ यात्रा में उन्हें बुलाएंगे तो वो जरूर जाएंगे। मुख्यमंत्री बनाया है तो नेताजी जो कहें वो भी करें। मुंबई के तिलक नगर रेलवे स्टेशन से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ट्रेन की छत पर बैठा युवक करंट लगने से सीधे जमीन पर आ गिरा। इस दौरान 2 बार जोर का धमाका भी हुआ। 80% झुलसे युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाके के बाद ट्रेन से कई युवक कूदने लगे और जिसे जिधर जगह मिली वो उधर भागने लगा। राहत की बात यह रही कि दूसरी तरफ से कोई ट्रेन नहीं आ रही थी, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में बचपन बचाओ आंदोलन की टीम ने 45 बाल मजदूरों को छुड़ाया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी भी इस टीम में शामिल थे। फैक्ट्री से बच्चों को छुड़ाने में पुलिस ने भी इनकी मदद की। इस बीच कई फैक्ट्री मालिक फरार हो गए। पुलिस ने कई फैक्ट्रियों को सील किया है। दिल्ली से जाफरपुर इलाके में सरकारी स्कूल के शिक्षक की सड़क हादसे में मौत हो गई। स्कूटी से जा रहे 26 साल के शिक्षक को सेंट्रो कार ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो दूसरी तरफ एक ट्रक के सामने जा गिरे। ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में नमस्ते गैंग ने कपड़ा कारोबारी को दिन दहाड़े लूट लिया। गैंग के सदस्यों ने नमस्ते कहकर कार रुकवाई और पिस्तौल की नोक पर कैश और ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दिवाली से पहले दिवाला निकालने वाला गैंग सक्रिय है। गाजियाबाद में एक महिला को सम्मोहित कर ठग सोने का कंगन ले उड़े। ठगों ने महिला को हरिद्वार से आया बताकर घर की परेशानी दूर करने के नाम पर उन्हें भरोसे में लिया। साथ ही ये भी कहा कि ये तभी संभव है जब ये कंगन उनके पास हो। महिला का जब भ्रम टूटा तो उन्हें ठगे जाने का एहसास हुआ। पुलिस में शिकायत दर्ज है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इलाहाबाद के पास से हथियार की सप्लाई करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 28 पिस्तौल और 2 बंदूक जब्त हुए हैं। कहा जा रहा है कि तस्कर पास के गांव के एक मदरसे में पढ़ाते भी थे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में ग्राम प्रधान द्वारा एक महिला को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला के बेटे का गांव के मुखिया से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। प्रधान ने महिला के बेटे को मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन महिला जब बीच बचाव करने आई तो प्रधान ने उसे जिंदा जला दिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। आरोपी अभी भी फरार है।
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के सरायमीर में 2 बदमाशों को लोगों ने पीट कर मार डाला। बाइक से आए 4 बदमाश एक कारोबारी को गोली मारने के बाद लूटकर भाग रहे थे, लेकिन गोली की आवाज सुनकर दौड़े लोगों ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया और इतना पीटा कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 2 बेटों ने बुजुर्ग पिता को लाठियों से पीटकर अधमरा कर दिया। आरोप है कि जमीन विवाद और पेंशन के रुपए नहीं देने पर बेटों ने 70 साल के बुजुर्ग पर यह जुल्म किया। आरोपी बेटों को हिरासत में ले लिया गया है। इलाहाबाद में एक मॉल के सामने से एक बदमाश बाइक चोरी कर फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फुटेज के आधार पर पुलिस बाइक चोर की तलाश कर रही है। झाबुआ की कोर्ट ने पेड़ काटने वाले 2 दोषियों को जेल न भेजकर 50-50 पौधे लगाने की अनोखी सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों से कहा है कि पौधों को पेड़ बनाना उनकी जिम्मेदारी होगी। इसकी सूचना 3 साल तक कोर्ट में भी देने के निर्देश दिए गए हैं। अमेरिका के एक स्टोर में काम करने वाले भारतीय युवक सनी की एक लुटेरे ने गोली मारकर हत्या कर दी और कैश लेकर फरार हो गया। पंजाब के फगवाड़ा में 22 साल के सनी के घर मातम पसरा है और उसके परिजनों के पास इतने पैसे नहीं है कि उसके शव को देश लाकर उसका अंतिम संस्कार करें। परिजनों ने बताया कि शव को लाने में करीब 20 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। उनके पास इतनी रकम नहीं है। ऐसे में सनी के परिजन अमेरिका जाकर उसका अंतिम संस्कार करने को मजबूर है। नोएडा सेक्टर 40 में कारोबारी के घर से नकदी समेत करीब 50 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। कारोबारी सुजीत राय का घर 2 दिनों से बंद था। उन्हें इसी सेक्टर के एक शख्स ने घर का ताला टूटे होने की सूचना फोन पर दी। घर पहुंचकर लॉकर टूटा पाया गया, जिसमें से कीमती सामान गायब थे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में एक होटल मालिक के भतीजे ने पंखे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक की लाश एक होटल से मिली है। युवक होटल में अपने चाचा के काम में मदद करता था। युवक ने व्हाट्सएप स्टेटस पर अलविदा लिखा था, जिसे देखकर लोगों को संदेह हुआ। कमरे का दरवाजा तोड़कर लोगों ने शव को नीचे उतारा। पुलिस प्रेम प्रसंग की आशंका जता रही है। पुणे में एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 3 करोड़ का सोना पकड़ा है। कस्टम के अफसरों के मुताबिक स्पाइस जेट का विमान दुबई से पुणे आया था। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने विमान के टॉयलेट से करीब 9 किलो सोना पकड़ा। इसके पीछे किसका हाथ है, यह भी साफ नहीं है। पुणे के पिंपरी में नकली पिस्तौल दिखाकर एक महिला ने ज्वेलरी शॉप से कुछ गहने उड़ा लिए। दुकान के कर्मचारी ने भाग रही महिला को धर दबोचा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। महिला के पति ने उसे मानसिक तौर पर परेशान होने की बात बताई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में करीब 1.25 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने साझा तौर पर गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। जब्त शराब हरियाणा से लाकर यहां स्टोर की गई थी। मध्य प्रदेश के मुरैना में कहासुनी के दौरान गोली चली और एक व्यक्ति की मौत हो गई। महिला एएसआई के 2 भाइयों और इलाके के ही सुरेंद्र गुर्जर में बिजली के तार को लेकर बहस हुई थी। आरोप है कि इस दौरान सुरेंद्र गुर्जर को गोली मार दी गई। इलाज के दौरान सुरेंद्र की मौत हो गई। एएसआई समेत 6 लोगों पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। रोहतक में पड़ोसी मंचलों की छेड़छाड़ से परेशान इंजीनियरिंग की छात्रा ने खुद को आग लगा लिया। लड़की 95% झुलस गई है, जिसे पीजीआई में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने नामजद 3 लोगों में से 2 कपिल और कुलवंत को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कपिल लड़की पर शादी का दबाव भी बना रहा था और ऐसा नहीं करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी भी देता था। पंजाब के पटियाला में फिरौती की नीयत से अगवा किए गए 6 साल के बच्चे को पुलिस ने सुरक्षित छुड़ा लिया है। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अपहरणकर्ता 30 लाख रुपए फिरौती की योजना बना रहे थे। न्यूजीलैंड ने कल रांची में खेले गए चौथे वनडे में टीम इंडिया को 19 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली है। कीवी टीम के 7 विकेट पर 260 रनों के जवाब में भारतीय टीम 48.4 ओवर में 241 रन बनाकर आउट हो गई। रांची कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का होम ग्राउंड है और यहां भारतीय टीम को पहली बार हार मिली है। रांची में विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे को छोड़कर टॉप ऑर्डर पूरी तरह फेल साबित हुआ। रहाणे ने 57 और कोहली ने 45 रन बनाए। रोहित शर्मा और धोनी 11-11, मनीष पांडे 12 और केदार जाधव 0 पर आउट हुए। अक्षर पटेल ने 38 रनों की पारी से थोड़ी उम्मीद जरूर बंधाई, लेकिन लक्ष्य से 19 रन पहले टीम इंडिया ठिठक गई। न्यूजीलैंड की जीत में मार्टिन गप्टिल मैन ऑफ द मैच चुने गए। गप्टिल ने 84 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 72 रन बनाए।
फॉर्म में चल रहे लैथम ने 39 रनों की पारी खेली और गप्टिल के साथ पहले विकेट के लिए 96 रन जोड़े। कीवी कप्तान केन विलियमसन ने 41 और आउट ऑफ फॉर्म चल रहे रॉस टेलर 35 रनों का उपयोगी योगदान किया। अपने घरेलू मैदान में न्यूजीलैंड के हाथों मिली शिकस्त के बाद टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बल्लेबाजों का जोरदार बचाव किया। धोनी ने कहा कि युवा खिलाड़ियों के लिए ये सीखने का बढ़िया मौका है जिससे वो भविष्य में बेहतर खिलाड़ी बनेंगे। धोनी ने कहा कि अगर 300 से ज्यादा लक्ष्य होता तो खिलाड़ी खुलकर खेलते, लेकिन कम टारगेट की वजह से खिलाड़ी संभल कर खेले जो पतन का कारण बना। 5वां और निर्णायक मैच शनिवार को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। फ्रांस के महान फुटबॉल थियरी ऑनरी ने इंडियन सुपर लीग भारत में फुटबॉल के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आर्सेनल फुटबॉल स्कूल और रिलायंस फाउंडेशन यंग चैंप के बीच दोस्ताना मैच में शामिल होने मुंबई पहुंचे ऑनरी ने कहा कि आईसीएल दुनिया के नामी गिरामी फुटबॉलर्स को आकर्षित कर रहा है। इससे भारत के युवा फुटबॉलर्स को प्रेरणा मिलेगी। सीरिया के अशांत इडलिब प्रांत में सीरिया या रूसी विमानों ने बमबारी की। 26 लोगों की मौत की खबर, मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। कोलंबिया में बगोडा और मेडलिन के बीच हाईवे पर भूस्खलन में 7 लोगों की मौत हो गई। 10 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके नए होटल में गलत तरीके से काम हुआ। श्रीलंका के जाफना में 2 छात्रों के पुलिस फायरिंग मौत के बाद देश भर में तनाव। किलनोची में प्रदर्शन और हड़ताल। इटली के वेसो में भूकंप के जोरदार झटके, दहशत में लोग, जानमाल का कोई बड़ा नुकसान नहीं।